Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you all are fine. Today it's English class and today is our topic word study parts of speech. आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे. ओपन पेज नंबर 45. यू कैन सी हेयर पेज नंबर 45. ओपन करें पेज नंबर 45 और पेज नंबर 45 पे आपको यहाँ पर वर्ड स्टडी नजर आ रहा है. वर्ड स्टडी पे टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किससे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स यू, एक पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स यू आपको बताता है व्हाट जॉब अ वर्ड डज इन अ सेंटेंस, कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में क्या काम करता है. ये कौन बताता है आपको? पार्ट ऑफ स्पीच बताता है. Verbs, nouns, adjectives and pronouns are all parts of speech. ये जो verbs, nouns, adjective, pronouns ये तमाम क्या हैं? Parts of speech हैं. अब मैंने क्या बताया? पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताता है कि कौन सा सेंटेंस क्या काम करता है. ये कौन बताता है? पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताता है. आपने पढ़ा है ना, नाउन पढ़ा है, वर्ब के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है. तो ये तमाम क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. वर्ब हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज के एक्शन को जो काम करते हैं वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है. जैसे सोना, खाना, उठना, पीना, जाना, आना, ये तमाम काम आप कर रहे हैं तो ये आपका क्या है? वर्ब है. नाउन, नाउन हम किसे कहते हैं? नाउन हम कहते हैं किसी भी चीज के नाम को. अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं और उस हर एक चीज का नाम है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. देन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज होती हैं, जो क्वालिटीज बताता है वो कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है. किसकी क्वालिटीज बताता है? नाउन की और प्रोनाउंस की. और प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? हम प्रोनाउन हम उस जगह यूज करते हैं जहां पर नाउन होता है. नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये उनमें से 4 हैं. ठीक है, और भी हैं जो आप आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे आप. ठीक है, तो इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, ये पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया. अब आगे इसकी वर्किंग है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. एग्जाम्पल में देखें, लिखा हुआ है वर्ब, मंकी एंड क्रोकोडाइल लिव टुगेदर. मंकी और क्रोकोडाइल एक साथ रहते हैं. अब आपने यहाँ पर क्या सर्च करना है? इस सेंटेंस में वर्ब सर्च करना है कि वर्ब क्या है. वर्ब इसमें क्या है? वर्ब हम किसे कहते हैं? काम के करने को, किसी चीज के एक्शन को. अब मंकी और क्रोकोडाइल एक साथ रहते हैं, इस पर काम क्या हो रहा है? किस चीज का काम हो रहा है? एक्शन किस पर है? लिव्ड पर, रहने पर. तो इस पे आपने क्या करना है? अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर राइट हुए में है ये पार्ट ऑफ स्पीच. वर्ब है, फिर वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है. तो यहाँ आगे सेंटेंसेस राइट हैं. आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस, किस सेंटेंस में वर्ब है, किस सेंटेंस में नाउन है, किस सेंटेंस में प्रोनाउन है, ये हमें सर्च करना है. नाउ वी स्टार्ट. नंबर 1 वर्ब. फर्स्ट दे प्लांटेड राइस. सबसे पहले उन्होंने राइस को क्या किया? उगाया. राइस का क्या लगाया? उन्होंने पौधा लगाया, प्लांटिंग की. ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है? उन्होंने क्या लगाया? राइस का क्या लगाया? काम किस पर हो रहा है? एक्शन किस चीज पर है? राइस खुद ही तो नहीं उग गया ना, जाहिर सी बात है, उसका पहले पौधा लगाया. तो प्लांटेड, प्लांटेड के नीचे आपने इस तरीके से अंडरलाइन करना है. आप ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे. मैंने इसके ऊपर वी राइट किया है ना, बट आप वी इस तरह से, वी एन पी इस तरह से आपने राइट नहीं करना है. आपने जस्ट अंडरलाइन करना है ब्लू कलर से. इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट हुआ है ना वर्ब, तो आप जब अंडरलाइन करेंगे तो इसका मतलब है आपने इस सेंटेंस में से किसको ढूंढ लिया? आपने वर्ब को ढूंढ लिया. नेक्स्ट है, अगेन आपने वर्ब सर्च करना है. वर्ब है यहाँ पर. नेक्स्ट, दे ग्रीव स्वीट पोटैटोज.
अगले दिन उन्होंने क्या बनाया, स्वीट पोटैटोज उगाया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगली बार उन्होंने क्या उगाया, स्वीट पोटैटोज उगाया। तो अब देखें इसमें वर्ब क्या है, किस चीज के उगाने का काम हो रहा है, पोटैटोज के क्या करने का काम हो रहा है, उसके ग्रीव करने का काम हो रहा है, उसके उगाने का काम हो रहा है। तो ग्रीव हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो आपने ग्रीव के नीचे इसी तरह से अंडरलाइन करना है। नाउन है, द लीव्स वर बिटर, पत्ते क्या थे, कड़वे थे। अब नाउन हम किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, तो इसमें नाम क्या है, द लीव्स नाम है, तो आपने द लीव्स के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब इसी तरह से अगेन वर्ब आ गया, क्रोकोडाइल ओपनड हिज माउथ वाइड, क्रोकोडाइल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। तो अब इसमें वर्ब क्या है, ओपनड, किस चीज, मुंह के क्या करने का काम हो रहा है, खोलने का काम हो रहा है, तो ओपनड के नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया। अब नाउन, ही हैड अ गुड आइडिया, उसके पास एक अच्छा आइडिया था, तो यहाँ पर उसने सोचा कुछ, आइडिया, तो आइडिया हमारे पास क्या है, नाउन है, तो आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है प्रोनाउन, प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो प्रोनाउन इसमें से क्या है, ही वॉज अ गुड फ्रेंड, वो एक अच्छा दोस्त था, तो ही हमारे पास क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो ये आपको वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता चला कि पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली में हम कहते किसे हैं। सेकंड, आपने अंडरलाइन किया कि वर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। देन अब वर्किंग है हमारी एडजेक्टिव की, ठीक है। एडजेक्टिव, यहाँ पर आपको वर्किंग नजर आ रही होगी एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको याद हो, आपने पेपर में किया था, है ना। एडजेक्टिव हम कहते हैं अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को कहते हैं, जो उनकी क्वालिटीज होती हैं कि उनकी क्या क्वालिटी है, क्या काबिलियत है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ मौजूद है, रीड दिस एंड लिस्ट द एडजेक्टिव, आप इसको पढ़ें और इसके नीचे अंडरलाइन आप कर दें कि एडजेक्टिव्स कौन कौन सी हैं। पुअर क्रोकोडाइल गॉट द लिटिल थिन रूट्स, एक गरीब क्रोकोडाइल, ठीक है, उसने क्या लिया, लिटिल यानी छोटा, पतला, तना, जड़, ठीक है। अब इसमें क्रोकोडाइल की क्वालिटी क्या थी, क्रोकोडाइल क्या था, पुअर था, गरीब था, ठीक है, तो आपने पुअर के नीचे अंडरलाइन किया। उसके बाद रूट्स कौन सी उसे मिली, पतली सी, छोटी सी और पतली सी। उस रूट की क्वालिटी क्या थी, रूट एक नाउन आ गया, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या थी, लिटिल थी वो और थिन थी, पतली थी और क्या थी, छोटी सी थी। एंड मंकी, और बंदर, गॉट द फैट राइस सीड, और मंकी को कौन सी राइस की मतलब राइस सीड्स मिली, फैट राइस सीड्स मिली, यानी उसके पास जो राइस थी वो बहुत मोटी थी, ठीक है, उसकी राइस कैसी थी, मोटी थी, ठीक है। उसको जो रूट्स मिली वो कैसी रूट्स मिली, मोटी रूट्स मिली, FAT फैट, ठीक है। इसके नीचे क्या किया आपने, अंडरलाइन किया, यानी सीड्स की क्वालिटी क्या थी, उस राइस सीड्स की क्वालिटी क्या थी कि वो मोटी थी, जबकि क्रोकोडाइल के पास पतली और छोटी थी। डैट ग्रीव ऑन टॉप, जो कि उसने उगाई थी टॉप पर यानी ऊपर के हिस्से पर। क्रोकोडाइल फेल्ट स्टूपिड, क्रोकोडाइल को कैसा महसूस हुआ कि वो बेवकूफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल की क्या क्वालिटी नजर आ रही है कि वो स्टूपिड उसने फील किया। नेक्स्ट, दे ग्रीव स्वीट पोटैटोज, अगली दफा उन्होंने उगाए मजेदार से पोटैटोज। पोटैटोज की क्वालिटी क्या थी कि वो स्वीट थे, ठीक है, मजेदार से थे। द स्वीट पोटैटोज ग्रीव राउंड एंड स्वीट, उस स्वीट पोटैटो, वो जो स्वीट पोटैटोज थे वो कैसे उगे, राउंड उगे। आपने पोटैटोज देखे ना, गोल से होते हैं, राउंड होते हैं, एंड स्वीट और मजेदार थे। उस पोटैटोज की क्वालिटी क्या थी कि वो राउंड, गोल था और स्वीट था। स्वीट हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। तो जस्ट आपने पोटैटोज की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, राउंड थी, तो आपने राउंड के नीचे क्या किया, अंडरलाइन किया, ओके। तो ये आपकी वर्किंग है।
इसे आपने नीट एंड क्लीन करना है, समझ कर करना है, ये समझने की चीज़ है। जब लाइव सेशन आपका होगा तो मैं उसमें आपसे इसके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ये लाजमी पूछूंगी कि बेटा आप मुझे बताएं पार्ट ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं। तो आपने बताना है कि मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, इसे हम प्रोनाउंस और भी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं आपसे वर्ब के बारे में पूछ सकती हूँ, नाउन के बारे में पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो आपने लेक्चर को बहुत क्लियरली सुनना है, फोकस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर अगेन सुने ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, वर्क अच्छी तरह से कीजिएगा, डेट लाजमी शो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।